जी बाबू साहब। मैंने नगराज को भेजा था जग्गू के यहाँ, लेकिन वहाँ का कोई मैसेज मेरे को नहीं मिला। अभी तक तो कोई समाचार नहीं। और ये नालायक जब घर से बाहर निकलता है तो न जाने क्यों मेरे सीने में धड़कने से उड़ जाती हैं। जी बाबू साहब। मेरे को डर लगने लगता है कहीं उठपटांग न कर दे, समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है। क्या हुआ बिटिया को बच्चा है? देख रहे क्या हुआ? देख लीजिए लाश पहना के ठाकुर मेरे बातें आपके पास लाया हूं। खून मीना का नगराज ने है क्या मांगने आज इंसान आया हमें। लीजिए लाश पहना की ठाकुर मेरे बातें आपके पास लाया हूं। ये मेरी बहन की लाश है। आपके बेटे नगराज ने मेरी बहन का खून किया। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। 500 रुपए के लिए मेरी बहन का खून कर दिया जाए, ये कहाँ का कानून है? तू जग्गू का बेटा है? हाँ। बेटे मैंने नगराज को भेजा तो था, लेकिन मैंने ये भी कहा था अगर उसके पास पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना, परेशान मत करना। तेरे कहने का मतलब कि नगराज ने इसका मर्डर कर दिया? हाँ। अगर नगराज ने इससे किया तो वो साला मेरा बेटा नहीं हो सकता है, वो मेरा बेटा नहीं हो सकता है। और नगराज ने कर दिया, आने तो न्याय करके दिखाता तुझे। लात ले जाओ बेटे भाई, दफल तुम करो, रकम काफी कफल को दिलाता तुझे। ठाकुर, मैं कफन के लिए पैसे मांगने नहीं आया, इंसाफ मांगने आया हूं। जिस तरह आपके बेटे ने मेरी बहन का खून किया, उसी तरह नागराज का खून चाहिए। रामू, अगर मैं नगराज को मार भी देता हूं तो क्या तुम्हारी बहन की जान वापस आ जाएगी? नहीं, मैं नगराज को सजा दूंगा, एक ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदा रह करके भी लाश बन जाएगा। आज के बाद मैं अपनी जमीन जायदाद से उसे बेदखल कर दूंगा, एक एक टुकड़े का भिखारी बना दूंगा मैं उसे। आप कुछ नहीं करेंगे, मैं जानता हूं कि वो आपका बेटा है, कुछ भी करेगी, लेकिन ये एक गरीब की बहन की लाश है। एक बीघे जमीन थी, आपके बेटे ने कहा हमें पैसा चाहिए, पैसा ना दिया तो मैं तेरी बहन को हवेली उठवा लूंगा। आपसे पैसे के लिए मैंने अपनी जमीन बेच डाला, जमीन भी हाथ से निकल गई और बहन भी मार दी गई। राणा, ये लो अपना पैसा। मैं कर्जदार नहीं हूँ, मेरे को पैसा नहीं चाहिए बेटा। मैं माँ तो केवल जन्म दिया था, जन्म देकर ईश्वर को प्यारी हो गई। बहन की परवरिश अपने हाथों से किया था, बहुत सारे अरमान दिल के अंदर थे
एक दिन अपनी बहन को दुल्हन बनाऊंगा, डोली में बिठाकर रक्षित करूंगा, लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि बहन की अर्थी उठाना पड़ेगा। राणा अपना पैसा लो, लेकिन याद रखो जिस तरह आज मैं अपनी बहन के लिए तड़प रहा हूं, रो रहा हूं, उसी तरह आप अपने दोनों बेटों के लिए तड़पेंगे। दोनों बेटों की लाश तेरी गोद में दूंगा, तेरी गोद में। अगर खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा नाम रामू नहीं। याद रखो हवेली की एक एक ईंट मेरे जुल्म से आंसू बहाएगी, तेरी जमींदारी खाक मिला दूंगा। याद रखो जिस तरह तेरे बेटे ने मेरी बहन का खून किया, उसी तरह तेरे दोनों बेटों को मार डालूंगा, मार डालूंगा। चूहा से मैंने बना रखा था, वो सब कुछ खाक में मिल गया। जो गरीब लोग मेरे को भगवान समझ करके मेरी पूजा किया करते थे, आज मेरे सामने मेरे को गालियां दे रहे हैं। नगराज, तू साला मेरा बेटा नहीं हो सकता है। खत्म कर दूंगा साले तेरे को, मैं खत्म कर दूंगा मैं तुझे। क्या बात है बाबूजी, अभी ये हालत है, तनी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। क्या हुआ है बाबूजी? क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू है, आखिर बात क्या है यार? इतना आप गमगीन, क्या हुआ आपको? अबे साले मदर फकर, तेरी माँ का साले। क्या समझा करके भेजा था तेरे को मैंने, अबे क्या कर दिया तूने? क्या कर दिया? जिस बात का मुझे डर था आज वही मेरे सामने आ गया। जी में तो आता सारे टूट कर दूं तेरे को मैं, साला हरामी सांप कहीं का। गजब कर दिया नागपुर को मैं मेरे लगा दिया, और बोली दिया मीना को खबरदार साले मेरे को बाबू मत बोलना, मैं कातिल का बाप नहीं हो सकता हूँ। आप अपने क्रोध को शांत करिए बाबूजी, और मेरी बात को आप सुनिए बाबू। कि होते नाराज व्यर्थ मैं क्यों पिता होते व्यर्थ मैं क्यों पिता हो, दोनों भाई बहन भिड़े
मुझसे गए, हवाई फैर मैंने वहां है किया, प्राणी धोखे सबरी साले कुत्ता, हे निकाल साले का रिवॉल्वर निकाल। तू साले कुत्ता रिवॉल्वर लेके चले गया साले जाहिल कहीं का। बहुत बड़ी गलती कर दिया मैंने जो तेरे को रिवॉल्वर दे दिया साले अनपढ़ साले जानवर। बहुत बड़ी गलती कर दिया। अभी क्या बोल रहा था बोल, क्या कहा था मैंने? मैंने कहा था बेटे पैसे लेने के लिए जाओ, अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। तूने क्या कहा? तूने कहा कि मेरा पैसा नहीं देगा तो तू साला उसकी बहन को लाएगा तो। यही कहा था मैंने। वो बेचारा गरीब लड़का तेरे ख्वाब से 1 बीघे जमीन थी उसको बेच दिया, और जब पैसा देने के लिए चला तो तूने उसकी बहन का मर्डर कर दिया। नगराज, ये जमींदारी मैंने अपने बाप के सामने संभाला है। मेरा बाप जिंदा था जब मैं इंसाफ की चौकी पर बैठता था तो मेरा फादर साइड में चेयर पे बैठता था। पूरे 7.5 किलोमीटर के अंदर हमारी जमींदारियां बावनपुर में लगते हैं। जब किसी को पता चल जाता है कि राणा मेरे मोहल्ले से आ रहा है तो लोग रास्ते में खड़े होकर के मेरे जयकारे लगाते और यही कहते कि देखो राणा साहब आज मेरे मोहल्ले से आ रहा है। अबे तूने तो सब कुछ खाक में मिला दिया। बाबूजी, वाकई में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरी गलती को क्षमा कीजिए। अबे इतने बड़े वारदात को अंजाम देने के बाद भूल कहता है तू? उस बेचारे गरीब के पास 1 बीघे जमीन थी, डरा धमका करके जमीन को बेचवा लिया, उसके मुंह का निवाला छीन लिया, मरने के लिए फुटपाथ पर छोड़ दिया। तेरी भूल है। अबे तूने उसकी बहन को मार डाला, ये तेरी भूल है। नगराज, द पनिशमेंट फॉर व्हाट यू हैव डन टुडे इज डेथ। तूने जो गलती किया उसकी सजा मौत है। Because you have murdered an innocent girl. तूने एक innocent girl का मर्डर किया, एक मासूम लड़की का मर्डर किया है। And I won't leave you alive. मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। I cannot spare you. I don't. अब क्या होगा जब ये बात हमारे गांव के अंदर लीक हो जाएगी तो लोग क्या कहेंगे कि जमींदार राणा सिंह का बड़ा बेटा एक गरीब लड़की को मार डाला। लोग हमारे मुंह पर थूकेंगे। मैं तो किसी भी रास्ते से निकल नहीं पाऊंगा। बाबूजी, मुझे भी बुला लीजिए अपने पास। अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ, अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ। आगे मंजीत, जी बाबूजी। तेरा बाप तो मर गया रे। मैं अपनी जिंदगी से हार गया। अब मैं जी नहीं पाऊंगा बेटा, जी नहीं पाऊंगा। बाबूजी, ये आप कैसी बहकी बातें कर रहे हो? और ये क्या देख रहा हूँ? आपकी आंखों में आंसू और आपका चेहरा उदास है। किसी ने कुछ कहा आपको? क्या बात है? बेटा, हमारे गांव के अंदर एक जंग बहादुर नाम का ठाकुर था। वो बेचारा निहायत गरीब था। गरीबी की वजह से गांव के सारे लोग उसे जग्गू जग्गू कह करके बुलाया करते थे। एक बार वो मेरे पास कुछ पैसे के लिए आ गया था। मैंने उसे थोड़े पैसे 500 रुपया दे दिया था और वो काफी दिनों से पड़ा हुआ था। मैंने नगराज को भेज दिया कि जा बेटे उससे कह दे कि वो पैसा दे दे।
क्योंकि सारे गरीबों को मेरे को संभालना पड़ता है। बट मैंने ये भी कहा था कि उसके पास पैसे ना हो तो परेशान मत करना, चुपचाप वापस चले आना। और ये नालायक नगराज यहाँ से गया, दोनों के बीच में क्या है हुआ, क्या कन्वर्सेशन किया, क्या कंसल्ट किया, मेरे को नहीं मालूम है। इसने कहा कि अगर तुम्हारा पैसा नहीं देगा तो मैं तेरी बहन को उठा ले जाऊंगा। अब वो जब कुछ इस दुनिया में नहीं, उसका डेथ हो गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, उसका बेटा और बेटी थे। बेटे ने क्या किया, इसके खौफ से 1 बीघे जमीन तो उसको बेच दिया। और जब वो पैसा देने के लिए चला तो इस नालायक ने क्या किया कि उसकी बहन को ही मर्डर कर दिया। अभी वो रामू नाम का लड़का अपनी बहन के डेड बॉडी को लेके मेरे पैलेस में आ गया। मालूम क्या कह रहा था, जमींदार राणा सिंह, अगर तू इंसाफ का पुजारी बनता है तो इंसाफ करके दे दे मेरे को, क्योंकि तेरे बेटे ने मेरी बहन का मर्डर किया है। अगर इंसाफ करके नहीं दिया तो इसके बदले में मैं तेरे दोनों बेटों को मार डालूंगा। आज ये गरीबों की औकात हो गई। वो रामू मेरे सामने लाठियां बांध रहा था, मेरे को गालियां दे रहा था। बाबूजी, वाकई में जो बड़े भैया ने कहा किया है वो बहुत गलत किया है बाबूजी। हाँ बेटा, लेकिन बाबूजी आप घबराइए नहीं, अब मैं आ गया हूँ और जाकर बड़े भैया को समझा दूंगा कि दोबारा ऐसी गलती। Hold your tongue, I said, do not beat about the but come to the point. I said that, mind your language, Mr. Manjeet Singh. समझाएगा बे तू, उसको समझाएगा। वो तेरा एल्डर ब्रदर है, तेरा सीनियर ब्रदर है, तेरा रियल ब्रदर है, समझा ले। अबे उसको कौन समझाएगा जिसकी दुनिया उजड़ गई, जिसके मुंह का निवारा छीन लेगा, उसको कौन समझाएगा। अगर समझाने की बात कर तो सूट करूंगा, साले बता दे रहा। लाखों रुपए बर्बाद करके विदेश में भेजा पढ़ने के लिए, गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए, और आज तू अपने भाई को समझाएगा। तेरी वकालत वहीं चलेगी जहां से तू लंदन से आया है। यहाँ पर वकालत जमींदार राणा सिंह की चलती है। ये जमींदार राणा सिंह सिर्फ गरीबों के लिए जीता है, और वक्त है तो गरीबों के लिए मरेगा। और हमारे गरीबों के बीच में कोई सलाह आया तो सूट कर दूंगा, चाहे वो अपना हो या पराया हो। तुम जाकर के सिर्फ इतना कह देना कि आज के बाद अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो अपनी शक्ल मेरे को नहीं दिखाएगा, वो अपना रिश्ता अपनी मां तक रखेगा, क्योंकि इसको बर्बाद करने वाली वो तेरी मदर है, उसी ने उसको बर्बाद किया है। जब भी समझाने की कोशिश करता था वो नालायक सामने आकर के खड़ी हो जाती थी। आज उसी का ये आंसर निकला है, चले जाओ यहाँ से। I said get out from here. Get out, you mister. Wow! I give you last warning. बड़े भैया, ये तुमने क्या किया? 500 रुपए के लिए उस बेचारे राम किसान की बहन को जान से मार दिया तुमने। अरे बड़े भैया, अपने पास क्या नहीं था, धन दौलत घड़ी बंगला सब कुछ अपने पास था, और फिर भी आप इतने घिनौने हरकत किया। अब मैं क्या करूं? अब मुझे इसी वक्त रामू से मिलना होगा, रामू के पास चलना होगा, और रामू को रोकना होगा, रामू को समझाना होगा। कहीं रामू ने जाकर ये बात कोर्ट में पेश कर दिया तो मैं क्या, मेरे बड़े भैया को फांसी होने से कोई नहीं बचा सकता है, और कोई भाई अपने नजरों के सामने अपने भाई को मरता हुआ नहीं देख सकता है। अब मुझे इसी वक्त रामू के पास चलना होगा और रामू को रोकना होगा।